हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक खंडेलवाल और मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं कि 2024 में क्या क्या सिलेबस डिडक्ट हुआ है। 2023 से 2024 में जब हम चलेंगे तो क्या क्या टॉपिक्स डिलीट हुए हैं और किन किन टॉपिक का वेटेज बढ़ा है और किन किन टॉपिक का वेटेज घटा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहला टॉपिक जो अपने पास है वो क्या है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। जब सेट, रिलेशन एंड फंक्शन की बात करता हूं तो इसमें 2023 से 2024 में कोई अंतर नहीं आया है, सारा वही का वही सिलेबस है जो 2023 में था। लेकिन 2023 में क्या क्या वेटेज था और क्या क्या वेटेज बढ़ सकता है 2024 में, ये मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। तो मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें मैंने सारा मार्किंग स्कीम लिखा हुआ है ईच टॉपिक का। जैसे कि सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन है बेटा, तो उसमें क्या क्या टॉपिक है। तो पहला है सेट टॉपिक। सेट के जो है अपने पास 2023 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया, जबकि अपने पास 2023 में कितने सेट थे, 24 सेट। 24 सेट में पेपर हुआ था, ठीक है। तो उसमें से एक एमसीक्यू आया है और एक ही क्या आया है, इंटीजर। तो ये अगर देखा जाए तो वेटेज क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सेकंड टॉपिक की बेटा, रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन पे, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन से जो एमसीक्यू क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं वो 8 क्वेश्चन है। मतलब 24 सेट में से 8 बार एमसीक्यू पूछा गया है और 3 बार इंटीजर क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब 24 सेट में से लगभग आधी बार, 12 बार या 11 बार अपने पास रिलेशन के क्या पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए। तो इस साल 2024 में भी मुझे जो लगता है कि रिलेशन का जो वेटेज होगा वो ज्यादा रहेगा। मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिलेशन चैप्टर पढ़ना, इसको छोड़िएगा मत। फिर बात करते हैं बेटा फंक्शन की। तो फंक्शन में जो अपने पास जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सबसे ज्यादा, वो पूछे गए हैं डोमेन एंड रेंज से, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। डोमेन एंड रेंज में क्या है बेटा, 12 क्वेश्चन तो एमसीक्यू पूछे गए हैं और 4 क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, इंटीजर बेस्ड। अब इसमें क्या है बेटा कि जो 12 एमसीक्यू पूछे गए हैं वो मॉडरेट है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ज्यादा इजी भी नहीं है। और 4 इंटीजर जो है वो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस थे, ठीक है, लेकिन बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते। फिर बात करते हैं भाई, जब डोमेन रेंज के बाद आता है 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन, तो इसका 2023 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या सर ये इतना इंपॉर्टेंट है? वास्तव में इसमें दिक्कत भी आती है बच्चों को। तो देखिए 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 24 सेट में से। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 1-1 ऑन टू इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखेगा 2024 में। लेकिन हाँ कि भाई वेटेज चेंज होता रहता है, इस बार पेपर भी जैप कंडक्ट कर रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कि 1-1 ऑन टू से भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड बनता है। अगर हार्ड पेपर बनाना चाहेगा तो 1-1 ऑन टू से क्वेश्चन जरूर डालेगा। इसके बाद बात करते हैं बेटा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब ये जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसके क्वेश्चन जो है लिमिट कंटिन्यूटी में भी पूछे जाते हैं। तो कंपोजिशन फंक्शन आपको आना चाहिए। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर कम पूछे गए हैं, लेकिन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में ये यूज आएगा, तो आपको आना ही चाहिए। तो 2 क्वेश्चन एमसीक्यूज के पूछे गए हैं और 1 क्वेश्चन इंटीजर पूछा गया है बेटा। इसके बाद जो है फंक्शनल इक्वेशन, ये अपन को कोर्स में नहीं दिया हुआ था 2023 में भी, 2024 में भी नहीं, नाम नहीं है इसका फंक्शनल इक्वेशन, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और मेरे को लगता है 2024 में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ओलंपियाड्स के लिए भी, जेई के लिए भी। तो मेरे अकॉर्डिंग इससे क्वेश्चन पूछे ही जाने चाहिए। 2023 में 6 क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं, एमसीक्यूज में, और 1 क्वेश्चन किस पे पूछा गया है, इंटीजर वैल्यू पे। मॉड्यूलस और लॉगरिथम बेसिक मैथमेटिक्स है, तो 2 क्वेश्चन मॉड्यूलस के एमसीक्यू में थे, 1 लॉग का था, ठीक है। इसी तरह से 2 इंटीजर वाले मॉड्यूलस में है और 1 लॉग का। तो लॉग का वेटेज थोड़ा सा कम है, सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज आप पढ़िए तो भी आपका काम चल जाएगा। फिर आगे बात करते हैं बेटा सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट जो अपने पास है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो दिया हुआ है अपन को, जैसे कि सिलेबस अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, ठीक है, 2023 एनटीए का, तो उसमें दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए ऑर्डर पेयर ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिक सा मॉड्यूलस है, आर्ग्यूमेंट है और ये सारी चीजें हैं। तो देखिए 2023 में क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, किससे, और 2024 में क्या क्या पूछ सकता है वो डिटेल वाइज दिखाता हूं। तो सबसे पहली चीज जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रा, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट और इनकी प्रॉपर्टीज। इनसे 10 क्वेश्चन तो एमसीक्यू पूछे गए थे और 2 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो इंटीजर टाइप थे। मतलब 24 सेट में से 12 सेट में यही पूछा गया है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना आपके लिए वो क्या है, मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट और उनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान देना। तो उनसे सबसे ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस अपने बनेंगे। सेकंड आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और पोलर फॉर्म। अब ये आपको सिलेबस में नहीं दिया हुआ कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, डी मोइवर्स थ्योरम में सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्वेश्चन में आएगा। 2023 में भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन आया है, तो इस साल भी आएगा, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन तो एमसीक्यू आए और 3 क्वेश्चन क्या आए बेटा अपने पास, इंटीजर टाइप, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकस बेस्ड जो क्वेश्चन है बेटा वो एडवांस के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस टॉपिक को अगर जो एडवांस पढ़ना चाहता है तो भूल के भी मत छोड़िएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए। मेंस के लिए फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 1 क्वेश्चन आता है हर सेट में, लेकिन एडवांस के लिए अगर बात करूं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोकस से एमसीक्यूज आए थे 4, एक क्या आया था बेटा, इंटीजर।
ठीक है 2023 में। 2024 में भी लगभग इतना ही वेटेज इसका रहना चाहिए। फिर बात करता है उसका सेकंड पार्ट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेकिन इस बार 2023 में जो था इतना ज्यादा वेटेज इसका नहीं पूछा गया, मिक्स करके आया है क्वेश्चंस के साथ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके 4 तो एमसीक्यूज थे और 2 क्या थे, इंटीजर। फिर जो लोकेशन ऑफ रूट था बेटा उससे 2 क्वेश्चन थे और 2 ही इंटीजर थे, 2 एमसीक्यूज थे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेटेज था। मतलब अगर मैं देखा जाए तो हर सेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, किसी सेट में नहीं था, किसी सेट में था, लेकिन जिस सेट में था उसमें भी एक ही क्वेश्चन था, एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं था। तो मेरे अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ठीक चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर है, लेकिन इसका वेटेज कम था। लेकिन 2024 में जैसे डिलीट किया है कुछ सिलेबस सीक्वेंस एंड सीरीज का, तो हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही सही। आगे बात करता हूं थर्ड यूनिट की बेटा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिलेबस में से जो डिलीट हुआ है वो सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो डिलीट हुआ था बेटा उससे 2023 में पूछा ही नहीं गया था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में से सिर्फ डिलीट हुआ है स्क्वायर रूट वाला और ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जिससे क्वेश्चन 2023 में भी नहीं पूछा गया था। आगे बात करता हूं बेटा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की। इसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक रिलेट हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जिससे 2023 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो 3 क्वेश्चन है या तो ऊपर वाले टॉपिक्स में से शिफ्ट होंगे या नीचे वाले में से शिफ्ट होंगे। अब किससे शिफ्ट होंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में शिफ्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहली चीज मैट्रिक्स में क्या क्या हो सकता है, तो मैट्रिक्स में एक तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन, जैसे सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया, इन पे बेस्ड और अलजेब्रा पे बेस्ड जो क्वेश्चन है। तो 7 तो एमसीक्यू पूछे थे 2023 में और 2 क्या पूछे थे बेटा, इंटीजर टाइप। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, और मुझे जहां तक लगता है 2024 में भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे ज्यादा रहेगा मैट्रिक्स का वो यही रहेगा, क्योंकि इसमें जो हायर पावर के क्वेश्चन होते हैं, पी की पावर 50 हो गया, पी की पावर 48 हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर 6 क्वेश्चन आए हैं चॉइस सेट में से, 7 क्वेश्चन जो हैं वो क्या है, जनरली बेसिक पे अलजेब्रा पे आए हैं, प्रॉपर्टीज पे 3 ही क्वेश्चन आए थे, तो ये शिफ्ट होके किस पे जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन पे। फिर आता है इवैल्यूएशन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़ा इजी सा है, तो इससे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये भी थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो इससे 5 क्वेश्चन तो एमसीक्यू पूछे गए थे और 1 क्वेश्चन क्या पूछा गया था बेटा, इंटीजर पूछा गया था। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है सर, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट की बेटा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये 15 सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आप सोचो कि डिटर्मिनेंट का कितना वेटेज है कि 15 अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो इसका वेटेज काफी ज्यादा है। और इसका सबसे बड़ा रूल ये है कि आप एक लेक्चर पढ़िए और अपना काम खत्म, अपने मेहनत जो है वो कंपैरेटिवली कम करनी पड़ेगी, स्कोरिंग ज्यादा होगा। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को भूल के भी मत छोड़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं यूनिट की, जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो इंटरलिंक चैप्टर है ही नहीं, बिल्कुल अलग चैप्टर। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन काफी इजी, इससे जो बेसिक पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सबसे ज्यादा है, 7 और 9 इंटीजर पूछे गए हैं और 7 एमसीक्यूज पूछे गए हैं अपने पास। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है या फिर बंडल मेथड, टाई मेथड, गैप मेथड, उनसे। परम्यूटेशन से सिंगली क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो 12 और 5 है अरेंजमेंट के, जिसमें कॉम्बिनेशन भी इंक्लूडेड है। कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो 2 और 7 पूछे गए बेटा, 2 एमसीक्यू और 7 इंटीजर। और मिसलेनियस जो क्वेश्चन है वो 7 पूछे गए एमसीक्यू और 1 पूछा गया इंटीजर। मिसलेनियस में बाकी सारा पार्ट जो डिविजर बेस्ड प्रॉब्लम्स हो जाती है, इधर से बेकर्स मेथड और ये सारी चीजें, ठीक है। तो मिसलेनियस जो है वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा आपके बाकी पार्ट करने में, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फंडामेंटल तो पढ़ के ही जाइएगा। और अगर पीएनसी किसी को अच्छा लगता है तो पूरा चैप्टर पढ़िए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो आपकी नॉलेज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा बेटा। इसी तरह से आगे बात करता हूं नेक्स्ट यूनिट की, जो कि है बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम जो है बेटा उसमें से एक टॉपिक इस बार हट चुका है, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, जिससे 6 क्वेश्चन पूछे थे। अब ये 6 क्वेश्चन जो है ना वो कहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये मेरे अकॉर्डिंग शिफ्ट होंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन पे, क्योंकि जो एक्सपेंशन है उससे क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, 2021 हो, 22 हो या 23 हो। 23 में देखिए आप 19 और 13, मतलब कि लगभग अगर देखा जाए तो 32 क्वेश्चन पूछे गए हैं 24 सेट में। लगभग अगर मैं ऑन एवरेज बताऊं तो 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और 1 क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये एक लेक्चर ही है, काफी है, सफिशिएंट। एक लेक्चर देखिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप क्या बना सकते हैं, पूरे क्वेश्चन बना सकते हैं और 4 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। मैंने इस पर वीडियो भी डाला हुआ है बाइनोमियल एक्सपेंशन पे, तो चाहे तो आप वहां जाके देख सकते हैं और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह से आता है एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल, इससे 7 एमसीक्यूज पूछे गए हैं अपने पास। तो एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा बेटा, अपने पास मल्टीनोमियल थ्योरम भी आ सकती है। दूसरी बात 1 + x की पावर जो n है, जिसमें n फ्रैक्शन है या फिर नेगेटिव है, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की बेटा।
सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है बेटा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लगता था जेई एडवांस के लिए भी और जेई मेंस के लिए भी, लेकिन इस बार क्या हुआ, इसका जो हार्ड पार्ट है बेटा वो डिडक्ट कर दिया गया है। हार्ड पार्ट कौन सा था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समेशन ऑफ सीरीज, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा 20 क्वेश्चन पूछे गए थे इससे एमसीक्यूज। अब देखिए आप सोचिए कि 24 सेट में से 20 सेट में ये आया, तो इसका जो वेटेज है वो कहाँ शिफ्ट होगा, तो इसका जो वेटेज है मेरे अकॉर्डिंग या तो जीपी का इस बार एक क्वेश्चन आएगा, एपी का एक क्वेश्चन आएगा अलग अलग सेट में। लेकिन अगर किसी सेट में हो सकता है कि जीपी का जो क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, तो वो किसी और चैप्टर के बढ़ाएंगे, या इस बार वेटेज जो दिया जाएगा मेरे अकॉर्डिंग वो एएम जीएम को दिया जाएगा, उनके बेस इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चन है उन पे दिया जाएगा, क्योंकि इस बार रोल्स थ्योरम भी हटा दी है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग एएम जीएम को आप परफेक्ट करिए इस बार, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि एएम जीएम से इस बार क्वेश्चन आने ही वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर जीपी की बात करूं तो जीपी से 2023 में 6 क्वेश्चन तो एमसीक्यू पूछे गए थे और 5 इंटीजर पूछे गए थे बेटा, मतलब 11 क्वेश्चन लगभग। एपी से भी लगभग 4 और 5 है, तो लगभग बराबर ही वेटेज है एपी और जीपी का, कोई से भी कितना भी पूछ सकता है। आगे बात करता हूं बेटा डिफरेंशियल कैलकुलस की। वैसे डिफरेंशियल कैलकुलस लेंथी पार्ट है बेटा और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आने चाहिए थे, लेकिन 2023 में ऐसा देखा गया कि इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं जितना एक्सपेक्टेड था। जैसे कि अगर बात करूं एक इनवर्स फंक्शन है टॉपिक, इससे एक ही क्वेश्चन आया लेकिन हर में काम आता है बेटा, इसलिए ये पढ़ के ही जाना, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दो आप, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है उसमें भी इनवर्स फंक्शन काम आएगा आपके इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन में। दूसरी बात जो एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है, उसमें भी इनवर्स फंक्शन बहुत यूज आएगा। लिमिट से इस बार 10 क्वेश्चन ही आए थे एमसीक्यू में, कंटिन्यूटी से 7 आए थे और डिफरेंशिएबिलिटी से 1 आया था, मतलब 24 सेट में से लगभग इन 3 से मिलाकर 18 क्वेश्चन आए, मतलब हर सेट में इसका क्वेश्चन नहीं था। तो इसलिए मेरे को लगता है कि इस बार जो चैप्टर में से जो टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, तो जहां कहीं वेटेज बढ़ेगा तो मुझे लगता है डिफरेंशियल कैलकुलस का वेटेज इनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल हटा रखा है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज थोड़ा सा कम होगा, तो किसका वेटेज बढ़ेगा बेटा, डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से मेरे को लगता है इस बार वेटेज बढ़ना चाहिए। आगे बात करता हूं डिफरेंशिएशन की। 7 एमसीक्यूज पूछे थे और 3 क्या पूछे थे अपने पास, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में अगर आगे बात करो बेटा, तो किसकी बात करता हूं बेटा, मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी किसका पार्ट है बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का। मोनोटोनिसिटी क्या कहती है अपन से, तो मोनोटोनिसिटी में बेटा क्या था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इससे 4 क्वेश्चन आए, 9 क्वेश्चन आए मैक्सिमा और मिनिमा से, और 3 क्वेश्चन आए थे टेंजेंट नॉर्मल से। इस बार टेंजेंट नॉर्मल से रिवर्स से क्या है, डिलीट। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये शिफ्ट होके कहां हो सकते हैं, या तो मोनोटोनिसिटी में या मैक्सिमा मिनिमा में, किसी में भी एक में आएंगे ही आएंगे, या फिर रेट ऑफ चेंज में भी आ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा इंटीग्रल कैलकुलस की। इंटीग्रल कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उससे क्वेश्चंस भी हर साल आते हैं, 2024 में भी आएंगे। तो पहला जो चैप्टर आता है इंटीग्रल कैलकुलस का, सबको पता है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, लेकिन इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन यूज बहुत आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो इतने नहीं आते हैं, जैसा कि यहाँ अगर 2023 की दिखाऊं तो 3, 2, 5 और 3, 8 और 1 9 क्वेश्चंस आए इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन से 24 सेट में से। बाकी में से डिफाइनाइट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द कर्व है, तो 9 क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो यूज है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है इसमें पूरा क्या आता है, इनडिफाइनाइट यूज। मतलब ये जो 12 और 9 हो गए ना, ये 23 क्वेश्चन हो गए, मतलब इनडिफाइनाइट से भी एक क्वेश्चन आ रहा है अगर आप मान के चलो तो। ठीक है, तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन यूजफुल है बहुत, इसको छोड़ के मत जाइएगा। तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का हो चुका है, अब डिफाइनाइट की बात कर लेते हैं। डिफाइनाइट में पहला क्या है बेटा, इंटीग्रेशन एज लिमिट एज अ सम। ठीक है, ये हट चुका है टॉपिक, इससे 3 क्वेश्चन आए थे 2022 में, काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, 2021 में भी थे जो ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन ये इस साल डिलीट हो चुका है चैप्टर। अब जब चैप्टर डिलीट हो चुका है तो इसके क्वेश्चन का जो वेटेज है वो कहां जाएगा, प्रॉपर्टीज पे। किस पे, प्रॉपर्टीज पे। जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, इससे 8 क्वेश्चन थे, 4 इंटीजर और 4 एमसीक्यू। तो इस बार इनका वेटेज मेरे को लगता है बढ़ेगा, तो जो प्रॉपर्टीज है वो अच्छे से करके जाइएगा। इसी तरह से आता है इवैल्यूएशन एंड लेबनिट्स रूल। अब लेबनिट्स रूल कोर्स में नहीं दिया हुआ है, आपने कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन इससे 8 क्वेश्चन 2023 में भी आए थे, जबकि सिलेबस में नहीं दे रखा था, तो इस बार भी आएगा, इसको छोड़ के मत जाइएगा। फिर बात करते हैं बेटा एरिया बिटवीन द कर्व्स। एरिया बिटवीन द कर्व से 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगभग, यानी हर सेट में एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा। 13 एमसीक्यू है और 12 इंटीजर है। तो आपको ग्राफिंग की अगर नॉलेज है तो आपको एरिया अंडर द कर्व बहुत इजी सा लगेगा। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मॉडरेट पूछा जाता है, तो आप इजीली कर सकते हो अगर आपको ग्राफ आता है तो। ठीक है, तो पहले ग्राफ सीखिए, उसी के बाद एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट कीजिएगा। बात करता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन से हर सेट में एक क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे कि मैं दिखा दूंगा। अगर यहाँ 7 और 10 17 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन 19 और 5 24 क्वेश्चन, मतलब हर सेट में एक क्वेश्चन आया, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट और होमोजीनियस, और इनको कन्वर्जन करने वाली चीजें। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है बेटा, अपने पास जितनी भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है, उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है अपने पास, तो उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन फॉर्मूला से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में, इस बार भी पूछे जा सकते हैं 2024 में भी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पे 6 क्वेश्चन है, इसका वेटेज ज्यादा है। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल से पिछली बार 3 ही क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस बार जो क्वेश्चंस बनने वाला है वो सेंटर ऑफ ट्राइंगल से इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरे को लगता है। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर से इस बार क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। फैमिली ऑफ लाइंस थोड़ा सा डिडक्ट हो चुका है इस बार सिलेबस से, उससे एक ही क्वेश्चन आया था तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज बढ़ाना चाहेगा तो स्ट्रेट लाइन से भी एक क्वेश्चन तो परफेक्टली आना चाहिए। बात करते हैं सर्कल और कोनिक की, तो सर्कल से जो बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्कल है डिफरेंट फॉर्म्स से, उससे 3 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं और 4 क्या है बेटा, इंटीजर। लगभग इस बार भी इतना ही होगा 2024 में भी, क्योंकि डिलीटेड नहीं है। डिलीट सिर्फ क्या हुआ है, टेंजेंट नॉर्मल, जिससे 4 क्वेश्चन आए थे, तो ये 4 क्वेश्चन का वेटेज इसकी प्रॉपर्टीज में ही वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कोनिक की, तो कोनिक में पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला है। इनसे बेसिक जो क्वेश्चन आते थे वो क्या आए थे, 3 तो क्या थे एमसीक्यू थे बेटा, और 2 क्या थे इंटीजर, मतलब 5 इससे बेसिक आए, 6 इससे बेसिक आए और 6 इससे बेसिक आए। अब क्या होगा बेटा कि जो 19 क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल से आए थे इन तीनों से, टेंजेंट नॉर्मल जो तीनों की है, पैराबोला की भी, इलिप्स की भी और हाइपरबोला की, इनसे 19 क्वेश्चन थे। तो ये जो वेटेज है वो कहां शिफ्ट होगा, तो या तो ये इसी में शिफ्ट करेगा, ठीक है, ये भाई इसी में शिफ्ट कर दे, या फिर क्या करेगा, ये एक एक क्वेश्चन ही देगा इस बार। वैसे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला से मिला के लगभग 2 क्वेश्चन आ जाते थे हर सेट में, लेकिन इस बार क्या होगा, या तो अगर एक क्वेश्चन आया तो ये किसी और चैप्टर का बढ़ाएगा, मतलब कैलकुलस का वेटेज थोड़ा सा क्या कर देगा, ज्यादा कर देगा मेरे अकॉर्डिंग। या फिर अगर 2 क्वेश्चन दे रहा है तो बेसिक प्रॉपर्टी से पढ़ेगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी अपने लिए, क्योंकि बेसिक पैराबोला समझना बहुत इजी है, टेंजेंट नॉर्मली थोड़ा सा टिपिकल पड़ता था, तो इजी गोइंग आप बना सकते हैं। तो आप कोनिक को मत छोड़िएगा, पहले आप फिर भी छोड़ने की सोच सकते थे, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल हाथ पड़ता था, बहुत वास्ट भी था, ठीक है। तो अब हट चुका है टेंजेंट नॉर्मल, तो मेरे अकॉर्डिंग बेसिक पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला करके जरूर जाइएगा, ठीक है। बात करते हैं वेक्टर और 3D की। वेक्टर 3D में भी काफी कुछ रिमूव कर दिया, जबकि सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर था, स्केलर ट्रिपलेट हटा दिया है बेटा, वेक्टर ट्रिपलेट हटा चुके हैं, नहीं दोनों मेन टॉपिक थे वेक्टर के, वो दोनों ही हटा चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि 2023 में क्या क्या आया था, तो 10 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन, नहीं ये किस पे आया, बेसिक अलजेब्रा पे, प्रॉपर्टीज पे, सम पे, इन पे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट से जो क्वेश्चंस आए हैं अपने पास बेटा, वो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट से 6 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन, मतलब 7 क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट से। वेक्टर प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है बेटा, 17 और 6, यानी कि 23 क्वेश्चन वेक्टर प्रोडक्ट से पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। अगर बात करूं स्टैटिस्टिक्स की, सिंगल चैप्टर है, जैसे एक सेट में 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो 24 क्वेश्चन आए हुए हैं। बात करता हूं 3D की, तो 3D में क्या है बेटा, इस बार प्लेन पूरा हटा दिया गया है। अब आप देखिए 31 और 15 क्वेश्चन, यानी कि 46 क्वेश्चन लगभग हटा दिए गए हैं, किससे, प्लेन से। तो अब इनका वेटेज कहां शिफ्ट होगा, तो ये लाइन पे या तो शिफ्ट हो, नहीं, या फिर बेसिक पे शिफ्ट हो, या फिर कैलकुलस का वेटेज हो, या कोऑर्डिनेट का वेटेज हो। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले 3 क्वेश्चन आते थे वेक्टर 3D से, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि सिर्फ 2 ही आएंगे, एक वेक्टर से और एक 3D से, और बाकी जो शिफ्ट होगा वेटेज वो कैलकुलस और कोऑर्डिनेट का ही होगा, या तो डिफरेंशियल कैलकुलस में बढ़ाएगा या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बढ़ाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मुझे कम लगता है, मेरे अकॉर्डिंग इस बार कैलकुलस पे ही ज्यादा वेटेज बढ़ेगा। आगे बात करते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी क्या कर रही है कि भाई प्रोबेबिलिटी में से भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2024 में हटा दिया गया है, मतलब ये 5 क्वेश्चन जो 2023 में आए थे ये कहीं ना कहीं शिफ्ट होने वाले हैं। अब ये शिफ्ट कहाँ होंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग या तो बेस थ्योरम पे होंगे, या एडिशन थ्योरम पे होंगे, या पीएनसी पे भी कर सकता है शिफ्ट, लेकिन पीएनसी का वेटेज ऑलरेडी 2 क्वेश्चन लगभग मैं मान के चल रहा हूं, तो मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी बेस्ड पीएनसी आ भी सकती है और नहीं भी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बेस थ्योरम को बढ़ाएगा ही, क्योंकि यहाँ 5 क्वेश्चन पूछे थे 2023 में, लगता है मेरे को इस बार लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आने चाहिए 2024 में, लगभग 24 सेट के अंदर में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में 2 टॉपिक्स हटा दिए गए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड हाइट एंड डिस्टेंस। तो लगभग ये 10 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो भी कहां शिफ्ट होगा, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, लेकिन वो मेरे को इतना नहीं लगता है। मुझे लगता है आईटीएफ का स्कोरिंग इस बार बढ़ाएगा, आईटीएफ का हर सेट में 1 क्वेश्चन आएगा मेरे अकॉर्डिंग इस बार। और मैथमेटिकल रीजनिंग ये जो पूरा हटा है, फिर से ये पूरा का पूरा चैप्टर डिडक्ट हो गया है, मतलब 1 क्वेश्चन और बढ़ा, तो वो वापस से किसके लिए आएगा, या तो कैलकुलस के लिए या फिर कोऑर्डिनेट के लिए। तो ये क्या था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि भाई 2023 से 2024 में क्या क्या अंदर आया है, और मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो 2023 से 2024 में जो रिपीटेड पैटर्न हो सकते हैं, या 2000 जो पिछले साल जो एडवांस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो जो 2024 मेंस में भी पूछे जा सकते हैं उस पैटर्न के क्वेश्चन। तो इसलिए अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।